सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। आज मैं लेके आ रहा हूं आपके समय एक और नई हॉरर स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल आपके रूह को कपा देगी, ऐसी स्टोरी जो आप बिल्कुल अकेले में देखना पसंद नहीं करोगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक बहुत पुराना गांव करौतिया का। गांव बहुत छोटा है, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना तालाब और उसके किनारे एक जर्जर पीपल का पेड़ जिसे लोग काली छांव कहते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे रात के वक्त कभी किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां रहती है काली पनौती। काली पनौती एक ऐसी परछाई जो आदमी नहीं बल्कि आदमी के डर से बनी होती है। इस कहानी का शुरुआत बिल्कुल अजीब शुरुआत है। यह कहानी दिसंबर 2019 की है। राघव, जो एक 22 साल का लड़का है, करौतिया गांव में रहता था। पढ़ाई खत्म करके शहर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके पिता कहते थे, जब तक तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं होती तुम कहीं नहीं जाओगे। राघव को गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहां तक इंटरनेट ठीक नहीं चलता था, ना कि कोई दोस्त थे, और तो और ऊपर से वो गांव का वही काली छांव वाली पीपल जहां शाम को भी लोग नहीं जाते थे। एक रात करीब 11 बजे राघव छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक उसे लगा जैसे कि कोई नीचे आंगन के कंकड़ फेंक रहा हो। ठक ठक ठक। राघव चौंक गया। नीचे झांक कर देखा तो कोई नहीं था। दूसरी बार आवाज आई, ठक ठक। इस बार जैसे वो आवाज उसके ठीक नीचे से न आ रही हो। राघव ने सोचा शायद कोई कुत्ता होगा, लेकिन तभी उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसे नीचे अंधेरे में एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी, एकदम स्थिर, एकदम चुप, एकदम शांत, बस उसकी तरह घूमती हुई। राघव ने ध्यान से देखा, वो परछाई इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन जमीन पर पैर नहीं थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के मारे पीछे हट गया और छत पर बने कमरे में भाग गया। अगली सुबह जब राघव ने अपनी दीदी को यह बात बताया, दीदी ने सुनते ही गहरी सांस ली और बोली, बबुआ, रात में बाहर मत निकलना करो। बबुआ, रात में बाहर मत निकला करो। क्यों दीदी, कौन है वो? राघव ने पूछा। दीदी ने धीमी आवाज में कहा, बबुआ, रात में बाहर मत निकला करो। क्यों दीदी, कौन है वो? राघव ने पूछा। दीदी ने धीमी आवाज में कहा, काली पनौती, वही होगी। राघव हंस पड़ा। दीदी, ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। दीदी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब देखोगे ना तब यकीन होगा तुझे। गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना तालाब था। उसके किनारे वही पीपल का विशाल पेड़ जिसकी जड़ें जमीन के बाहर तक फैली रहती थी। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर रात में चिड़िया भी नहीं बैठती, कुत्ते तो वहां जाते भी नहीं, और अगर कोई गलती से चला जाए तो वो वापस कभी नहीं आता। राघव इन बातों को मजाक में ले रहा था, लेकिन उसके मन में उस रात की परछाई बार बार घूम रही थी। अगले दिन राघव का दोस्त सूरज उसके घर आया। राघव ने सूरज को थोड़ा मजाकिया स्वभाव में कहा। राघव ने उसे पिछली रात की सारी बात बताई। सूरज जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। अरे यार, तू तो फालतू में डर गया। चल आज रात देखते हैं वो कौन सी पनौती बनौती क्या होती होगी। राघव पहले ना माना, फिर वो मना कर रहा था, पर सूरज ने कहा, डरपोक साला, मत बन, चल अब। आखिर दोनों मान गए। उसी रात वो तालाब के पास जाकर चेक करेंगे। 3 दिन बीत गए। दोनों रात 11:45 में
घर से बाहर निकले और चुपके से सूरज के हाथ में एक टॉर्च थी। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा जैसा गूंज रहा था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना जानवर सड़ रहा हो, जैसे कोई मरा हुआ जानवर बिल्कुल ही सड़ गया हो। पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा था, लेकिन पत्तों की आवाज भी कुछ अजीब थी, जैसा कोई फुसफुसा रहा था। सूरज बोला, कुछ नहीं है, चल वापस। और तभी टॉर्च अचानक बंद हो गई। सूरज उसे ऑन करने लगा, पर टॉर्च जैसे जबरदस्ती बंद कर रही हो। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। तभी राघव ने सुना, राघव, आवाज। कोई लड़की उसे उसके नाम से पुकार रही थी। आवाज बिल्कुल धीमी, बहुत टूटती हुई, लेकिन बिल्कुल साफ। राघव का शरीर सख्त हो गया। उसके कानों में फिर से आवाज गूंजी, राघव, उधर मत देखो। सूरज ने फुसफुसाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सामने पेड़ के नीचे अचानक एक काली आकृति दिखाई देने लगी। पहले धीरे धीरे धुंधली हुई और फिर धीरे धीरे साफ। लंबी, बेहद लंबी आकृति तालाब के किनारे खड़ी थी और उसके पैरों के पास जैसे किसी ने खून छिड़क दिया हो। सूरज डर के सामने दबते हुए बोला, कौन है वे? निकल इधर से। जैसे ही उसने ये कहा, वो काली परछाई हिलने लगी, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। वो जैसे झटके झटके से आगे बढ़ती लगी। उसकी हरकतें सामान्य नहीं थी। राघव का दिल गले से आ गया। सूरज ने पत्थर उठाकर काली आकृति की तरफ फेंका। अगले ही सेकेंड सब कुछ बदल गया। वो आकृति एकदम झटके से सूरज के ठीक पीछे आ गई, ऐसा जैसे वो पहले झपकते ही एकदम आगे बढ़ चुकी थी। जब राघव ने चिल्लाया, सूरज वहीं से भागना शुरू कर दिया, लेकिन सूरज के पैर जैसे जमीन में धंस गए होंगे। उसका चेहरा डर से पीला हो गया था। वो आकृति धीरे धीरे सूरज के कान के पास आ चुकी थी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। सूरज वहीं गिर गया, पूरी तरह बेहोश। राघव ने हिम्मत करके उसे पकड़कर खींचा और दोनों किसी तरह वहां से भागे। अगली सुबह सूरज की हालत अजीब थी। वो उठकर बैठा था, फिर अचानक डरकर दीवार की तरफ ताकने लगता, कहता, वो मेरे पीछे खड़ी है, मैंने उसे देख रहा हूं। लेकिन वहां कोई नहीं होता। सूरज की मां रो रो कर बेहोश हो गई। गांव का वैद्य आया और बोला, यह साधारण बात नहीं है, सब कुछ भी चीज इसके पीछे लग गई है, इसे बाहर मत निकलने देना। सूरज अचानक चिल्लाने लगा, उसने मेरा नाम लिया था, उसने मेरे कान में कहा कि मैं वापस आ गया हूं। सब घबरा गए। राघव समझ गया कि ये सब उसी रात की वजह से हुआ है। उसी रात के राघव घर से भी अजीब चीखें होने लगी। रात के खिड़कियां अपने आप खुल जाती थी। घर के बाहर किसी के पैरों के निशान भी दिखाई देने लगते। कमरे में अचानक धुआं जैसा भर जाता। कभी कभी तो उसका नाम कोई फुसफुसाता और बार बार उसे पीपल की दिशा में आवाजें आती। दादी ने कहा, वो तुझ पर नजर रख रही है। राघव ने पूछा, कौन? दादी बोलो, काली पनौती, जिसको देख ले उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राघव ने दादी की बात कहकर ये यकीन नहीं किया, लेकिन घर में होती घटनाएं अब उसे सहन नहीं हो रही थी। गांव में एक पंडित थे, राम शरण। कहते थे कि उन्हें कोई गुप्त बातें जरूर पता है। राघव की दादी उसे लेकर उनके पास पहुंची।
पंडित ने कई देर तक उसकी हथेली देखी, फिर आंखें बंद कर कर कुछ मंत्र पढ़े। कुछ पल बाद पंडित ने कहा, तुमने ऐसी जगह कदम रखा है जहां मनुष्य नहीं जाता। जो तुम पर सवार है वो इंसानी आत्मा नहीं, वह एक चिड़ी हुई परछाई है। राघव कांप गया। पंडित बोले, और ये सिर्फ तुमने नहीं, तुम्हारे दोस्त सूरज को भी नहीं छोड़ेगी। जब तक तुम दोनों उसके पास गए, उस स्थान का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वह तुम दोनों को पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। दीदी घबरा कर बोली, क्या करें? अब क्या करना चाहिए हमें पंडित जी? अब क्या होगा?